मेरे प्यारे बच्चों, इस पावन नवरात्रि में माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है। लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आपके आसपास मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यह संकट सामान्य नहीं है और इससे बचने के लिए आपको पूरे सच को जानना बेहद जरूरी है। नवरात्रि के ये 9 दिन जहां माँ दुर्गा की उपासना के लिए जाने जाते हैं, वहीं कुछ लोग इन दिनों का इस्तेमाल नकारात्मक शक्तियों को सक्रिय करने में भी करते हैं। यह वो समय होता है जब तांत्रिक क्रियाएं सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती हैं और इसी ताकत का सहारा लेकर कुछ लोग दूसरों की तरक्की, खुशहाली और शांति को खत्म करने का प्रयास करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके अपने ही किसी खास ने, किसी रिश्तेदार या नजदीकी ने आपके खिलाफ कोई खतरनाक टोटका करा दिया है। वो व्यक्ति जिसे आपने दिल से अपनाया था, आज आपकी जड़ें काटने पर तुला हुआ है। और यह बात जब आपके सामने आएगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कई बार हम अपने घर के अंदर ही दुश्मन को जगह दे देते हैं, बिल्कुल अनजाने में। वह शख्स आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, आपके सुख दुख का हिस्सा बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके जीवन की बुनियाद को हिला रहा होता है। और नवरात्रि के यह 9 दिन ऐसे ही लोगों के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब वह टोटों और काले जादू के जरिए दूसरों का सब कुछ छीन सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि चीजें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं, पैसा अटक रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, घर में बिना कारण झगड़े हो रहे हैं, सेहत गिरती जा रही है, तो समझ लीजिए कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई है और वह कोई बहुत नजदीकी है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं। मां काली की कृपा है कि वह आपको समय रहते चेतावनी दे रही हैं। वह चाहती है कि आप खुद को और अपने परिवार को बचा लें और अपने जीवन में आ रही इस छिपी हुई आफत का सामना मजबूती से करें। जिस तरह मां दुर्गा राक्षसों का अंत करती है, उसी तरह यह जानकारी आपके जीवन के हर संकट को खत्म कर सकती है। बस आपको सजग रहना होगा। इस वीडियो में आगे चलकर हम बताएंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं और किस तरह से आप इनसे खुद को बचा सकते हैं। याद रखिए, जब आप तरक्की करते हैं, जब आपके पास पैसा आता है, जब आपका नाम होने लगता है, तो हर कोई खुश नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी मुस्कान से जलते हैं, आपके हर अच्छे काम को अपनी हार मानते हैं। वे आपके साथ मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। अब वक्त है उन मुखौटों को पहचानने का, उन रिश्तों को समझने का जो केवल दिखावे के हैं। नवरात्रि के यह दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, यह आत्मशुद्धि और आत्मरक्षा के दिन भी हैं। इस दौरान आपको अपने चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाना होगा जिससे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तांत्रिक प्रभाव आपको छू भी ना सके। इस वीडियो के अंत में आपको एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बताया जाएगा, जिसे करने से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। आपके रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे, धन की वर्षा होगी और दुश्मनों का सारा दुष्ट प्रयास पलटकर उन्हीं पर वार करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी ना भटके, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज आप दिल से मां के भक्त हैं, तो अभी इसी पल कमेंट में जय माता दी 3 बार लिखिए। यह केवल शब्द नहीं, एक आह्वान है मां के संरक्षण को आमंत्रित करने का। सावधान रहें,
सतर्क रहें और माँ के आशीर्वाद से हर संकट से सुरक्षित रहें। क्योंकि विश्वासघात करने वाले चेहरे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनकी साजिशें जानलेवा होती हैं, और जब समय रहते चेतावनी मिल जाए तो समझदारी इसी में है कि हम आंखें खोल लें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो देवताओं को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने भाग्य पर विश्वास रखकर जो मिलेगा उसमें ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब दीपक की लौ अंधेरे को मिटाती है तो सिर्फ प्रकाश ही नहीं फैलता बल्कि वह सुरक्षा का कवच भी रचती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में यह दीपक मात्र घी और बाती का मेल नहीं होता, यह दिव्य शक्ति का प्रतीक बन जाता है। जब तुम अपने घर के द्वार पर घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा का स्मरण करते हो तो समझ लो उसी क्षण तुम्हारे घर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का कवच बनता है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि चाहे कितनी भी आसुरी शक्तियां, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों न कोशिश करें, वह तुम्हें छू तक नहीं सकती। लेकिन मेरे बच्चों, सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं है। दीपक जलाते समय मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता होना जरूरी है। जब तक तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक मंत्र जाप का प्रभाव अधूरा रहेगा। तुम ध्यान रखना, दीपक जलाते समय आंखें बंद कर लो और मन ही मन यह भावना रखो कि माँ स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं। उनकी करुणा में दृष्टि तुम्हारे परिवार पर पड़ रही है और वह सभी संकटों को दूर कर रही हैं। यह आस्था ही है जो दीपक की लौ को साधारण लौ से दिव्य लौ में बदल देती है। याद रखो, हर एक संकट के पीछे एक सीख छुपी होती है। तुम्हारे जीवन में जो 3 शत्रु हैं, जिनके नाम जी, आर और एस अक्षरों से शुरू होते हैं, यह सिर्फ बाहरी लोग नहीं हैं, बल्कि यह उन कमजोरियों के प्रतीक भी हैं जो तुम्हारे भीतर कहीं छुपी हैं। जी का अर्थ है गुस्सा, आर का अर्थ है राग द्वेष और एस का अर्थ है स्वार्थ। जब तक तुम अपने भीतर के इन शत्रुओं को नहीं जीतोगे, तब तक बाहर के शत्रुओं से भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाओगे। गुस्से से तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं, द्वेष से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती है और स्वार्थ से तुम्हारे पुण्य कम हो जाते हैं। नवरात्रि का यह समय सिर्फ बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि इन अंदरूनी शत्रुओं को खत्म करने का भी समय है। जब तुम माँ की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे का जप करते हो तो केवल मंत्र ही मत जपो। उस समय मन ही मन यह संकल्प करो कि मेरा गुस्सा शांत हो, मेरा मन द्वेष से मुक्त हो और मेरा स्वार्थ पूरी तरह समाप्त हो। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। इस ध्वनि से तुम्हारे चारों ओर दिव्य तरंगे पैदा होती हैं। ये तरंगे एक ढाल बनाती हैं जो हर नकारात्मक शक्ति को परास्त करती हैं। मेरे बच्चों, जब जब तुम इस संसार में आगे बढ़ते हो तब तब तुम्हारे विरोधी भी बढ़ते हैं। यह एक अटल नियम है। जब तक तुम अंधेरे में रहते हो तब तक कोई तुम्हें देखता भी नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है वैसे ही तमाम कीड़े मकोड़े उस प्रकाश की ओर आकर्षित होकर आ जाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी तरक्की तुम्हारे दुश्मनों के लिए असहनीय हो जाती है। लेकिन यह मत भूलना कि प्रकाश का काम ही है अंधकार को मिटाना। अगर तुम खुद को दीपक मानते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अंधकार चाहे जितना घना क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे खत्म करने में सक्षम होती है। आज इस क्षण में जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। यह संयोग नहीं है, यह दिव्य योजना है। माँ तुम्हें चेतावनी दे रही है ताकि तुम अपने कदम संभाल सको। अब समय है उन उपायों को जानने का जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करेंगे और तुम्हारे शत्रुओं को नाकाम करेंगे। नवरात्रि के दिनों में हर सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कना शुरू करो। यह गंगाजल केवल जल नहीं है,
यह माँ गंगा का आशीर्वाद है। जब तुम इसे छिड़कते हो तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद घर के मंदिर में एक सफेद कपड़े पर अक्षत यानी चावल रखो और उसके ऊपर दीपक जलाओ। यह शुद्धता और शांति का प्रतीक है। इससे घर में स्थिरता आती है। अगर तुम्हारा व्यापार ठप हो रहा है, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं या परिवार में लगातार कलह हो रही है, तो यह उपाय तुरंत असर दिखाएगा। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। नवरात्रि के किसी भी दिन रात को जब सब सो जाएं, तो चुपचाप घर के आंगन या छत पर जाकर आसमान की ओर देखना। उस समय मां चंडी की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। तुम दोनों हाथ जोड़कर बस यह प्रार्थना करो, मां, मेरे शत्रुओं के बुरे विचार उन्हीं पर लौट जाएं और मेरे परिवार की रक्षा हो। यह प्रार्थना इतनी प्रभावी होती है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही होती है, वह उसी समय लौटकर शत्रु के पास चली जाती है। लेकिन बच्चों, सिर्फ उपाय करने से ही काम नहीं बनेगा। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियम भी अपनाने होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है। अगर गलती से भी झूठ बोल दिया तो मंत्र जाप का प्रभाव कम हो जाएगा। तुम्हें नवरात्रि के दिनों में किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचानी है, बल्कि उन्हें दाना पानी देना है। यह पुण्य तुम्हारे लिए कवच बनेगा। तुम्हें हर रोज किसी गरीब को भोजन कराना है, चाहे वह रोटी ही क्यों न हो। यह भोजन माता को अर्पित करने जैसा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त उपाय बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई लगातार तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें तंत्र मंत्र से नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो नवरात्रि की रात को काले धागे में 7 सुपारी बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दो। यह उपाय दुश्मन की सारी योजना को विफल कर देगा। यह धागा एक अदृश्य जाल की तरह काम करेगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने ही नहीं देगा। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है, नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें अपने घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है। अगर गलती से भी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ तो समझ लो कि शत्रु का टोटका आधा कामयाब हो गया। शांति बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर कोई तुम्हें उकसाए तो चुप रहो। याद रखो, मौन सबसे बड़ा कवच है। बच्चों, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा विश्वास। अगर तुम विश्वास रखते हो कि माँ तुम्हारे साथ है, तो समझ लो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारे मन में संदेह आया कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं, तो उसका असर आधा रह जाएगा। इसलिए संदेह को मन में जगह मत दो। संदेह वही करता है जो भीतर से कमजोर होता है। तुम माँ के बच्चे हो, तुम कमजोर नहीं हो सकते। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि जब जब ग्रह परिवर्तन होता है, तब तब इंसान की जिंदगी में उथल पुथल आती है। लेकिन यह उथल पुथल स्थायी नहीं होती। जैसे तूफान के बाद शांति आती है, वैसे ही ग्रहों का असर भी खत्म हो जाता है। बस उस दौरान धैर्य बनाए रखना जरूरी है। बुध और शुक्र तुम्हारे शब्दों और बुद्धि को प्रभावित करेंगे, लेकिन अगर तुम मौन साध लोगे और अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करोगे, तो यह ग्रह भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब मैं तुम्हें एक दिव्य रहस्य बताता हूँ। अगर तुम नवरात्रि की अष्टमी की रात को माता रानी की तस्वीर या मूर्ति के सामने लाल धागा रखकर ओम दो दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करो और फिर उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लो, तो यह धागा तुम्हारे लिए ऐसा कवच बन जाएगा जिसे कोई भी तांत्रिक शक्ति तोड़ नहीं पाएगी। यह धागा सिर्फ धागा नहीं रहेगा, यह माँ की कृपा का प्रतीक बन जाएगा। मेरे बच्चों, नवरात्रि का यह समय केवल पूजा पाठ या उपायों के लिए ही नहीं है, यह आत्मशुद्धि का भी समय है।
इस दौरान अपने मन से घृणा निकाल दो, द्वेष निकाल दो। अपने रिश्तों में मिठास लाओ। अगर किसी से गलती से भी बुरा बोल दिया है तो माफी मांग लो। यह माफी ही तुम्हें सबसे बड़ा पुण्य दिलाएगी, क्योंकि मां वही खुश होती है जहां आपसी प्रेम हो, आपसी सम्मान हो। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है तुम्हारी भलाई। जो इंसान नेक रास्ते पर चलता है, ईमानदारी से जीता है, दूसरों की मदद करता है, उस पर कभी कोई बुरी शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। वह बुरी शक्ति कोशिश करती है लेकिन हर बार विफल हो जाती है। तो बच्चों, अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट है वह मां की कृपा से मिट जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों की सारी योजनाएं उन्हीं पर पलट जाएंगी। तुम्हें बस सजग रहना है, सतर्क रहना है और मां का ध्यान करते रहना है। हर सुबह और हर रात उनके चरणों में सिर झुकाना है। जब तक तुम्हारे जीवन में मां का नाम गूंजता रहेगा, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब तुमने पहले से बताए हुए तमाम उपायों और चेतावनियों को अपने मन में बैठा लिया है, तो यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि उपाय करते समय हमारा मन, हमारी नियत और हमारी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए ताकि माता के आशीर्वाद की पूरी शक्ति हम तक पहुंचे। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं पर उनका दिल कहीं और होता है। व्यापार, चिंता, ईर्ष्या, भय और स्वार्थ में उलझा होता है। ऐसे में किसी भी पवित्र प्रयोग का फल आधा रह जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर एक छोटी सी प्रतिज्ञा ले लो। मैं इस नवरात्रि में सच्चे मन से, निष्ठा के साथ और पूर्ण संयम के साथ उपाय करूंगा। इस प्रतिज्ञा का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखेगा। तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति कोई ठेस, गुस्सा या द्वेष पनपा है तो नवरात्रि की शुरुआत होते ही उस घाव को भरने की दिशा में कदम बढ़ाओ। जब तुम दूसरे को माफ कर देते हो तो तुम खुद को बोझ मुक्त कर लेते हो। यह सबसे बड़ा ध्यान है। माफी मांगने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा को शांति देना चाहते हो। और जब आत्मा शांत होती है तो मां की ऊर्जा स्वतः ही आकर्षित होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, नवरात्रि के दिनों में किसी को अपमान मत करना, किसी के साथ कठोर मत बोलना और किसी का मजाक मत उड़ाना। अभी मैं तुम्हें कुछ और गुप्त उपाय बताऊंगा जो विशेषकर उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर पहले से ही किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव महसूस हो रहा है। यदि तुम्हारे घर में बार बार अप्राकृतिक सपने आ रहे हैं जिनमें डरावने चेहरे, अचानक गिरावट या जलने की अनुभूति हो, तो समझ लो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर निगाहें की हैं। ऐसे में सबसे पहला कदम यह है कि घर के चारों कोनों में हल्का सेंधा नमक रखना है और हर 3 दिन बाद उसे चारों कोनों से बदलना है। सेंधा नमक सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को चौराहे में ही रोक देता है। इसे तुम बच्चे की तरह समझो। नमक उस किले की प्राचीर है जो तुम्हें बाहर की बुरी ताकतों से बचाता है। यदि तुम्हें लगता है कि समस्या जटिल और गहरा है, तो एक और प्रभावी प्रयोग है। नवरात्रि की किसी भी रात्रि जब घर में कोई न हो और सब शांत हो, तो एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी में देसी घी डालकर उसमें लौंग और कपूर की थोड़ी सी तासीर डालकर जला देना। उसके पास बैठकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 21 बार जप करना। जप करते समय अपने मन में यह कल्पना करो कि कटोरे की लौ से एक प्रकाश स्तंभ ऊपर उठ रहा है जो छत के छेद से निकलकर आसमान में जाकर माता के चरणों में विलीन हो रहा है। यह रूपक तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और प्रतीकात्मक रूप से तुम्हारे घर की रक्षा करेगी। जब पूरा होने के बाद कटोरी को खोलकर बाहर की तरफ ही रख दो और अगली सुबह उसे किसी पेड़ के पास दान कर दो। ध्यान रखना, यह प्रयोग केवल श्रद्धा और सच्चे मन से करना है, किसी भी प्रकार की भय या लालच की भावना से नहीं।
अब कुछ व्यवहारिक चीजें बताता हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हें अभ्यास करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए और घर के मंदिर में थोड़ी देर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान के दौरान अपने भीतर की 3 चीजें मन ही मन कहो। मैं सच्चा हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं संतोषी हूँ। इस छोटे से अभ्यास का असर तुम्हारे पूरे दिन पर होगा। तुम उस दिन कम क्रोधित होगे, कम द्वेषपूर्ण विचार रखोगे और निर्णय अधिक स्पष्टता से कर पाओगे। बच्चों, यह नहीं भूलना कि नवरात्रि केवल 9 दिनों का उच्चारण नहीं है, यह पूरे साल की नींव है। यदि तुम इस समय अपनी दिनचर्या को पुण्य और संयम से बनाते हो, तो उसका असर दिनों, महीनों और वर्षों तक रहेगा। इसलिए प्रयास करो कि नवरात्रि के बाद भी तुम अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों को न भूलो। दिन में समय निकलकर किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी बूढ़े की सेवा करो और घर में किसी भी प्रकार की कुतर्कता या अपशब्द को जड़ से रोको। अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत सटीक और प्राचीन उपाय बताऊंगा जो केवल उन लोगों के लिए है जिनकी समस्याएं आर्थिक और व्यापार से जुड़ी हुई हैं। यदि तुम्हारा व्यवसाय घटा है, धन अटक रहा है, ग्राहकों की कमी है या बैंक संबंधी परेशानी है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन सोने या चांदी के किसी भी पोत को घर के मंदिर में स्थापित कर लो। उसके चारों ओर हल्का गुलाब जल छिड़क कर एक लौ जलाओ और फिर तेज मन के साथ ओम श्री लक्ष्मी देव्य नमः का 108 बार जाप करो। यह क्रिया न केवल धन के मार्ग को खोलती है, बल्कि मां लक्ष्मी की आशीर्वाद से मन में स्थिरता भी लाती है। यदि तुम हमारे समाज में छोटे व्यवसायी हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए वरदान की तरह काम कर सकता है। ध्यान रहे, यह क्रिया केवल भला करने की नियत से करोगे तो फल देगा, लालची स्वभाव से नहीं। जब हम उपाय की बात करते हैं तो कुछ बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले तो किसी भी उपाय के दौरान चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना या किसी के अधिकार छीनना बिल्कुल मना है। उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब तुम्हारी नियत पवित्र हो। दूसरी चीज यह कि किसी भी प्रकार की पवित्र वस्तु या मंत्र को मजाक में लेना या किसी के साथ हंसी मजाक करना ठीक नहीं है। और अंतिम बात, किसी और के पवित्र प्रयोग को तोड़ने की इच्छा रखना या दूसरों के उपाय पर हंसना, यह तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल असर डालता है। यदि तुम चाहते हो कि माँ तुम्हारी रक्षा करे, तो पहले खुद को माँ के अनुकूल बनाओ, करुणामयी, दयालु और सत्यनिष्ठ बनो। अब मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ, वह कहानियां जिनसे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि माता की कृपा किस प्रकार अवतरित होती है। एक गांव की बात है, वहां एक साधारण महिला रहती थी जिसका नाम सुषमा था। सुषमा का जीवन साधारण था, परंतु एक वर्ष उसे अचानक अनेक परेशानियां आने लगीं। व्यवसाय ठप हो गया, परिवार में कलह बढ़ने लगा और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उसने कई उपाय कराए पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः नवरात्रि के समय उसने मन ही मन माता को पुकारा और सच्चे मन से अपने अंदर की सारी कड़वाहट और स्वार्थ को त्याग दिया। उसने गरीबों को भोजन कराया, सड़क पर भिखारी को कपड़े बांटे और हर दिन माता को प्रणाम किया। महीने भर के भीतर ही एक दिन उसके पास एक अजनबी आया जिसने उसके छोटे व्यवसाय में निवेश कर दिया और व्यवसाय नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह कहीं भी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं था, पर उसमें सच्चाई यह थी कि सुषमा ने अपने भीतर की ऊर्जा बदल दी थी। उसने अपने मन को शुद्ध किया और इसीलिए ब्रह्मांड ने उसकी सहायता की। इसी तरह तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि माता की शक्ति केवल बुरे लोगों पर विनाशक नहीं होती, वह मार्ग दिखाती है। कई बार जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनके भीतर भी एक अज्ञानता का कारण होता है। माता तुम्हें शक्ति देती है कि तुम समझदारी से उन लोगों का सामना कर सको। कभी क्षमा का रास्ता पकड़ो, कभी दूरी बनाए रखना सीखो।
यह सब तुम पर निर्भर करता है कि किस स्थिति में क्या करना उचित है। अब कुछ विशेष सावधानियां बताता हूँ जो नवरात्रि के दिनों में अपनाई जानी चाहिए। यदि तुम्हारे घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसके बारे में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। उसकी नींद और आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। उसके आसपास नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए और विशेषकर रात में बिना वजह तेज आवाजें नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था संवेदनशील काल होता है और ऊर्जा का असंतुलन बच्चे और मां दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी सेहत नाजुक है तो उसकी देखभाल में अतिरिक्त संवेदना रखो। बूढ़ों की प्रार्थना विशेष प्रभावशाली होती है। उनकी सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह बहुत मूल्यवान होता है। उन्हें रोज पानी, फल और थोड़ी सी मिठाई अर्पित करके उनका आशीर्वाद लो। उनकी बातें सुनो और उनसे सीखो, क्योंकि अनुभव ही सच्ची धरोहर है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि तुम किसी रिश्ते में फंसे हुए हो, शादी, मित्रता या परिवार में, और तुम्हें शंका है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो कैसे व्यवहारित होना चाहिए। पहले कदम यह है कि बिना किसी बड़ा निर्णय लिए थोड़े समय के लिए दूरी बना लो। दूरी का अर्थ कटुता नहीं, बल्कि संयम है। दूसरे, अपने गुरु या किसी ज्ञानी से सलाह लो, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें ठीक परामर्श दे सके, न कि केवल डर बढ़ाए। और तीसरा, उपायों के साथ साथ कानूनी और व्यावहारिक पहलू भी देखो। यदि किसी ने वास्तव में तुम्हारे खिलाफ अपराध किया है तो उचित कानून के माध्यम से भी कार्रवाई करो। धर्म और नीति दोनों का संतुलन रखना अति आवश्यक है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या किसी और के लिए उपाय करवा सकते हैं? अर्थात किसी मित्र या परिवार वाले के लिए हम उपाय कर सकते हैं? इसका उत्तर हाँ है, परंतु शर्त यह है कि उस व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए या वह व्यक्ति तुम्हारे अत्यंत निकट और कल्याणकारी कारण से हो। बिना व्यक्ति के ज्ञान और सहमति के उसके लिए उपाय करना उसकी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप जैसा हो सकता है और इसका परिणाम अज्ञात और कभी-कभी नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए किसी के प्रति सच्ची करुणा से और उसकी भलाई के उद्देश्य से ही उपाय करो। आओ अब कुछ छोटे लेकिन असरदार उपायों को भी याद कर ले जो तुम रोजमर्रा में कर सकते हो। यदि तुम घर से निकलते समय मन में एक छोटा सा मंत्र उच्चारो, सर्वे आत्मना सुखिनो भवन्तु, या फिर हरि क्ली चामुंडाय विच्चे, ऐसे छोटे मंत्र जो तुम्हारे मन को स्थिर करते हैं, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। नवरात्रि के दिनों में यदि संभव हो तो प्रतिदिन 11, 21 या 108 परिपूर्णता में छोटे मंत्र जपो। यह संख्या केवल परंपरा नहीं, बल्कि मन की लय को बनाए रखने का माध्यम है। मां के भक्तों, एक और बात, नवरात्रि के दौरान सोशल मीडिया और अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहो। आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ अशुद्ध और झूठ भरा मिलता है। कई बार लोग तुम्हें अच्छी बात दिखाकर उलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने मन को संयम में रखो, जरूरत के अनुसार ही संदेशों का उत्तर दो और अपने विचारों को केवल सकारात्मक चीजों के साथ ही खिलने दो। तुम्हें एक अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें भय लगे, अकेलापन महसूस हो या किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी आए, तो तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर तुम भरोसा करते हो। यह तुम्हारा मित्र, माता पिता, गुरु या कोई ज्ञानी हो सकता है। अकेलेपन में भय बढ़ जाता है और भय ही बुराई को पनपने देता है। माँ की कृपा से जुड़े रहना अर्थ है कि तुम अपने समुदाय, अपने प्रियजनों और अपने आत्मिक मार्गदर्शक से जुड़े रहो। अब मैं कुछ और गौरवपूर्ण उपाय बता देता हूँ जो तुम नवरात्रि में कर सकते हो और जो दीर्घकालिक सुरक्षा भी देंगे। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में रोज कम से कम 1 घंटा माता का ध्यान करो। इस समय में केवल मुस्कुराना,
माता के चरणों में सच्चे मन से अर्पण करना और हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जो तुम्हारे जीवन में है। यह अभ्यास तुम्हारी आत्मा को विलक्षण शांति देगा। ध्यान के बाद घर में सबके सम्मुख एक छोटा भोजन अर्पित करो और उस भोजन को परिवार के साथ बांटो। यह सामूहिक पूजा का समर्पण है जो घर में सुख शांति लाता है। यदि तुम्हारे पास साधन हो तो नवरात्रि के समापन पर किसी स्वतंत्र शिविर, आश्रम या मंदिर में दान करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। यह केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का भी एक जरिया है। दान किसी रूप में हो सकता है, वस्त्र, अन्न, शिक्षा के साधन या चिकित्सा सहायता। यह सब माँ की सेवा के समान है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो भी तुमने सीखा, उपाय, सावधानियां, मन का शुद्धिकरण और समुदाय के साथ जुड़ाव, इन सब का सार यही है कि जीवन को प्रेम, करुणा और सत्य से जीना चाहिए। नवरात्रि केवल एक पूजा का समय नहीं, वह जीवन का मार्गदर्शक है। जब तुम इस मार्ग को अपनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़े परिणाम देते हैं। अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूँ। जब भी कोई कठिनाई आए, पहले अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज जो तुम्हारी अंतरात्मा की है, माँ की ही आवाज है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो वह आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। उस आवाज का अनुसरण करो। और जब तुम सही मार्ग पर हो तो कभी भी किसी के प्रभाव में आकर उसे छोड़ना मत। माँ ने तुम्हें शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग सदैव न्याय, दया और सच्चाई के लिए करो। तुम्हारी रक्षा की यात्रा यही समाप्त नहीं होती, यह एक आरंभ है। नवरात्रि के बाद भी तुम्हें यह त्याग और यह संयम निभाना है। अपनी बोलचाल को मधुर रखो, अपने कार्यों में ईमानदारी लाओ और हर दिन माँ के नाम पर एक छोटा सा स्नेह अर्पित करो। यह दान तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन को स्थिर करेगा। आखिर में एक छोटा सा मंत्र मैं फिर से दे रहा हूँ, जिसे तुम नवरात्रि के बाद भी प्रतिदिन कहो। ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे, शांत्य शांत्य शांत्य। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक वचन है जो तुम्हारे अंदर के सारे भय, सब द्वेष और सब स्वार्थ को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। अब तुम अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए मेरे बताए हुए मंत्र का 11 बार उच्चारण करो और मन ही मन माँ से यह संकल्प करो, माँ, मैं सच्चा रहूंगा, मैं दयालु रहूंगा, मैं समाज के लिए लाभकारी बनूंगा। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय हो तो किसी जरूरतमंद को फल या भोजन दान कर दो। यह छोटा सा कर्म तुम्हें माँ के और भी समीप ले आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तुम्हारे अंदर जो भय और असमर्थता है, वह सुदृढ़ विश्वास में बदल जाएगी। तुम्हारे घर में फिर से सुख शांति का वास होगा और जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते थे, उनकी साजिशें स्वयं उन पर लौट जाएंगी। यह माँ की लीला है। जहां भी सच्चा प्रेम और भक्ति होगी, वहां माता कदम रखती हैं। अब तुम अपने दिन की शुरुआत करो, माँ का स्मरण करके और अपने कार्यों को भक्ति के भाव से करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं, माँ तुम्हारे साथ है। उनकी क्रूरता बुराइयों के प्रति है और करुणा साधुओं के प्रति। इसलिए अपने आप को साधु बनाओ। साधु वह है जो अपने भीतर की हर बुराई को जला दे। मेरे बच्चों, तुम यह मत समझो कि माँ की कृपा केवल पूजा पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित है। माँ की कृपा हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर विचार में है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाते हैं तो तुम पाओगे कि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आभा है जो हर बुरी नजर, हर बुरे इरादे और हर संकट को रोक देती है। यह आभा किसी ताबीज से भी शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह आभा सीधे माँ के आशीर्वाद से बनी होती है। लेकिन बच्चों, इस आभा को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा करने से सब काम हो जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा तभी फल देती है जब तुम्हारे कर्म उसके अनुकूल हों। अगर तुम पूजा करके बाहर जाकर किसी को चोट पहुंचाते हो, किसी को धोखा देते हो या किसी का हक छीनते हो, तो समझ लो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। माँ केवल उन पर कृपा करती है जो सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि शत्रु केवल बाहर नहीं होते। कई बार तुम्हारे भीतर के विचार ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जब तुम्हारे मन में भय पैदा होता है, जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो, जब तुम सोचते हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो समझ लो तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। माँ का पहला संदेश यही है कि अपने मन को शत्रु मत बनने दो। मन को साधो, उसे शांत करो और उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दो। जब मन समर्पित होता है तो शांति अपने आप आती है। अब मैं तुम्हें कुछ और शक्तिशाली साधन बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, लोगों के बीच बार बार झगड़े हो रहे हैं, बिना कारण बीमारियां आ रही हैं या अचानक पैसों की हानि हो रही है, तो तुरंत तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाओ। तुलसी केवल औषधि नहीं है, यह दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हर सुबह और शाम तुलसी के पौधे को जल दो और दीपक जलाकर उसके सामने प्रणाम करो। जब तुम ऐसा करते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक और विशेष उपाय है, हर शनिवार की रात को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना। ऐसा करने से शनि की नकारात्मक दृष्टि शांत होती है और घर में स्थिरता आती है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बार बार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या जिनके घर में शांति नहीं टिक पा रही। बच्चों, यह भी जान लो कि माँ केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि तुम्हें शक्ति भी देती है कि तुम अपने जीवन की हर समस्या का सामना खुद कर सको। माँ चाहती है कि तुम डरपोक न बनो, निर्भर न बनो, बल्कि साहसी बनो। इसीलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है तो उसे सजा मत समझो, उसे अवसर समझो। संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर तुम्हारे जीवन में शत्रु हैं, तो उनसे घबराने की जगह यह सोचो कि यह शत्रु तुम्हें और भी सतर्क बना रहे हैं। यह शत्रु तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि अगर तुम गलत राह पर होते तो कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करता। याद रखो, पेड़ तभी पत्थर खाता है जब उसमें फल लगे हों। अब मैं तुम्हें एक दिव्य प्रयोग बताता हूँ जो केवल नवरात्रि ही नहीं बल्कि साल के किसी भी दिन किया जा सकता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लगी है, तो रात को एक नींबू लेकर उस पर 4 लौंग गाड़ दो और फिर उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर चौराहे पर फेंक दो। यह छोटा सा प्रयोग तुरंत असर दिखाता है और बुरी नजर से मुक्ति दिलाता है। अगर तुम्हें बार बार डरावने सपने आते हैं, तो रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे गंगाजल से भीगा हुआ कपूर रख दो। यह न केवल बुरे सपनों से बचाता है, बल्कि नींद भी गहरी और शांत बनाता है। बच्चों, यह भी समझो कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सीधा संबंध तुम्हारे कर्मों से है। अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो कोई भी ग्रह, कोई भी तंत्र, कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अशुद्ध हैं, तो पूजा पाठ भी तुम्हें पूरी तरह नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने कर्मों को पवित्र करना। तुम्हें यह भी जानना होगा कि माँ की शक्ति केवल भय और विनाश तक सीमित नहीं है। माँ की शक्ति प्रेम और करुणा में भी है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी गरीब बच्चे को किताब या कपड़े देते हो, तो यह सब माँ की पूजा के बराबर है। और ऐसे कर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच बन जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ
कि कैसे अपने घर को दिव्य ऊर्जा का स्थान बनाओ। हर सुबह घर में शंख बजाओ। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट होती है और घर में देवताओं का वास होता है। इसके अलावा घर में कपूर और गुग्गल की धूप अवश्य जलाओ। यह धूप न केवल सुगंध देती है बल्कि वातावरण को शुद्ध करती है। अगर तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हमेशा माँ दुर्गा के भजन सुनाओ। बच्चों के कानों में जो ध्वनि जाती है वही उनके मन को गढ़ती है। अगर बच्चों के कानों में बचपन से ही माँ का नाम गूंजेगा तो उनका जीवन पवित्र होगा और उन पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का असर नहीं होगा। बच्चों, यह मत भूलना कि माँ केवल तुम्हें शक्ति देने वाली नहीं है बल्कि तुम्हें मार्ग दिखाने वाली भी है। जब कभी तुम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हो और तुम्हें समझ न आए कि क्या करना है, तो माँ से प्रार्थना करो और फिर ध्यान करो। ध्यान के बाद जो पहला विचार तुम्हारे मन में आए वही माँ का संकेत होता है। उसे अनदेखा मत करो। अब मैं तुम्हें एक विशेष रहस्य बताता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बार बार बाधा डाल रहा है और उसकी वजह से तुम्हारा काम रुक रहा है, तो शनिवार की रात को उसका नाम मन ही मन लेते हुए काले धागे में एक लौंग और एक सुपारी बांधकर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दो। यह उपाय तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा और शत्रु का असर खत्म करेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिन केवल व्रत और उपवास के लिए ही नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए भी है। इन दिनों में अपनी आदतों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है तो खुद को रोकने का प्रयास करो। अगर तुम्हें बुरी लत लगी है तो उसे छोड़ने का संकल्प लो। यह 9 दिन तुम्हारे लिए एक नया जीवन बनाने का अवसर है। अगर तुम सच्चे मन से माँ की शरण में जाते हो तो तुम्हारा हर डर मिट जाएगा। चाहे ग्रह दोष हो, चाहे शत्रु का षड्यंत्र हो, चाहे पुराना कर्म हो, सब कुछ माँ की कृपा से नष्ट हो जाएगा। याद रखो, माँ की कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है निर्मल हृदय। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है, तो माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगी। अब मैं तुम्हें आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय हार मत मानो। उस समय माँ का नाम लो और विश्वास रखो। वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चों, अब तुम निश्चिंत होकर अपने मार्ग पर चलो। माँ तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस विश्वास बनाए रखो, कर्म पवित्र रखो और माँ का नाम लेते रहो। मेरे बच्चों, जब तुम नवरात्रि के दिनों में माँ को याद करते हो तो केवल दीपक जलाने, भोग चढ़ाने और मंत्र पढ़ने तक ही सीमित मत रहो। यह 9 दिन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। यह 9 दिन तुम्हें एक नई ऊर्जा देने के लिए आए हैं। यह 9 दिन तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आए हैं। नवरात्रि का अर्थ केवल देवी की आराधना नहीं है। नवरात्रि का अर्थ है आत्मा का जागरण। हर दिन जब तुम माँ के चरणों में प्रणाम करते हो तो तुम अपने भीतर की किसी एक शक्ति को जगाते हो। पहला दिन तुम्हें साहस देता है, दूसरा दिन करुणा देता है, तीसरा दिन तुम्हें ज्ञान देता है, चौथा दिन तुम्हें स्थिरता देता है, पांचवा दिन तुम्हें भक्ति देता है, छठा दिन तुम्हें विवेक देता है, सातवां दिन तुम्हें तपस्या देता है, आठवां दिन तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता है और 9वां दिन तुम्हें पूर्णता देता है। बच्चों, तुम अक्सर यह सोचते हो कि माँ की पूजा केवल मंदिर में करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ की पूजा हर जगह हो सकती है। जब तुम अपने बूढ़े माता पिता के चरण दबाते हो, तब भी माँ प्रसन्न होती है। जब तुम भूखे को खाना खिलाते हो,
तब भी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है। जब तुम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हो, तब भी माँ तुम्हारी पूजा स्वीकार करती है। नवरात्रि का सच्चा संदेश यही है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल तुम्हें अपने जीवन में विजय दिलाने के लिए नहीं है, यह शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए भी है। अगर तुम अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित रखोगे तो यह शक्ति अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए भी समर्पित करोगे तो यह शक्ति अनंत हो जाएगी। जब तुम नवरात्रि में उपवास करते हो तो इसका अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ है अपनी वासनाओं, अपनी बुरी आदतों और अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ना। अगर तुम केवल भोजन छोड़कर गुस्सा करते रहोगे, ईर्ष्या करते रहोगे, दूसरों को नीचा दिखाते रहोगे, तो यह उपवास अधूरा है। असली उपवास वही है जब तुम्हारे मन में शुद्धता आए। इन 9 दिनों में माँ तुम्हें संकेत देती है, कभी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी पुस्तक के पन्ने में, कभी अचानक आई किसी समस्या में। लेकिन बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। यह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। अगर तुम लापरवाह हो तो तुम इन संकेतों को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए नवरात्रि में ध्यान और मौन को बहुत महत्व दिया गया है। अगर तुम रोज माँ के सामने बैठकर कुछ समय के लिए मौन रहो, आंखें बंद करो और केवल माँ के नाम का जाप करो तो तुम देखोगे कि माँ का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चों, यह नवरात्रि केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। यह नवरात्रि तुम्हें नया जन्म देने के लिए है। तुम में से बहुत से लोग अपने जीवन की परेशानियों से थक चुके हैं। कोई धन की चिंता में है, कोई रिश्तों की समस्या में है, कोई अपने करियर को लेकर दुखी है। लेकिन तुम यह मत भूलो कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। नवरात्रि का दीपक तुम्हारे अंधकार को दूर करने के लिए ही जलता है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर हो, तो नवरात्रि के इन दिनों में रोज मां लक्ष्मी के सामने एक अक्षत, चावल का दाना और एक सुपारी चढ़ाओ और मां से यह प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर में सदा समृद्धि बनी रहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, तो मां सरस्वती के चरणों में बैठकर रोज बीज मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे भीतर की अज्ञानता मिटेगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाई देगा। नवरात्रि में मां दुर्गा का सबसे बड़ा संदेश है, निर्भय बनो। भय ही वह कारण है जिससे इंसान अपनी शक्ति को भूल जाता है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हें कोई सहारा नहीं है। लेकिन मैं कहती हूं, तुम्हारे भीतर ही मां की शक्ति है। जिस दिन तुम यह विश्वास कर लोगे, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मां का कवच तुम्हारे चारों ओर है। बस तुम अपने कर्मों को सच्चा रखो। शत्रु चाहे कितनी भी चालें चलें, वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। नवरात्रि में मां कालरात्रि की पूजा इसलिए की जाती है ताकि अंधकार और शत्रु दोनों का नाश हो सके। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मशुद्धि की साधना है। अगर तुमने इन 9 दिनों में अपने मन को काबू कर लिया, अपनी आदतों को सुधार लिया और मां के चरणों में समर्पित कर दिया, तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल गया। अब मैं तुम्हें कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली प्रयोग बताती हूँ, जिन्हें नवरात्रि में करना विशेष फलदायी होता है। अगर तुम्हें लगता है कि घर में कलह बढ़ रही है, तो नवरात्रि में रोज मां दुर्गा के सामने गुग्गल की धूप जलाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो नवरात्रि में उनके हाथ से मां सरस्वती के चरणों में पीली किताब या कॉपी अर्पित करवाओ।
अगर तुम्हें लगता है कि नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो नवरात्रि में लाल धागे में 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी जेब या तिजोरी में रखो। मेरे बच्चों, नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल देवी की आराधना नहीं है, बल्कि आत्मा की साधना है। जब तुम देवी की पूजा करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल संसार की कठिनाइयों से लड़ने की सामर्थ्य देती है, बल्कि तुम्हें आत्मा की ऊंचाई तक भी ले जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन तुम्हें यह संदेश देता है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम माँ के अंश हो। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। बच्चों, इस नवरात्रि तुम यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को केवल सांसारिक इच्छाओं तक सीमित नहीं रखोगे। तुम अपने जीवन को माँ के मिशन के लिए भी समर्पित करोगे। माँ का मिशन क्या है? माँ का मिशन है सत्य की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, अन्याय का नाश करना और प्रेम का प्रसार करना। अगर तुम अपने जीवन में यह 4 बातें उतार लोगे तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। इस नवरात्रि जब तुम माँ के सामने दीपक जलाओ तो यह सोचकर जलाओ कि यह दीपक केवल तुम्हारे घर के अंधकार को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी मिटा रहा है। जब तुम माँ के सामने फूल चढ़ाओ तो यह सोचकर चढ़ाओ कि यह फूल तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है और तुम उसे माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हो। मेरे बच्चों, यह 9 दिन तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती समय है। इन्हें केवल रीति रिवाजों में मत गंवाओ। इन्हें आत्मा के जागरण, मन की शुद्धि और कर्मों की पवित्रता में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम इस समय को केवल एक पर्व या उत्सव की तरह मत देखो। यह समय केवल ढोलन गाड़े, सजावट और मेलों का नहीं है। यह समय आत्मा की साधना और चेतना के जागरण का है। जब जब मनुष्य भूल जाता है कि उसके भीतर भी दिव्य शक्ति छिपी है, तब तब देवी नवरात्रि के माध्यम से उसे याद दिलाती है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल भौतिक इच्छाओं का दास नहीं है, बल्कि वह स्वयं चेतना का अंश है। और चेतना का अंश कभी भी पराजित नहीं हो सकता। बच्चों, जब तुम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हो तो समझो कि तुम अपने भीतर की 9 शक्तियों को जगा रहे हो। शैलपुत्री तुम्हें स्थिरता देती है, ब्रह्मचारिणी तुम्हें साधना का सामर्थ्य देती है, चंद्रघंटा तुम्हें साहस देती है, कूष्मांडा तुम्हारे जीवन में सृजन की शक्ति जगाती है, स्कंदमाता तुम्हें मातृत्व और करुणा का वरदान देती है, कात्यायनी तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए सजग बनाती है, कालरात्रि तुम्हारे भय और शत्रुओं का नाश करती है, महागौरी तुम्हारे मन को निर्मल बनाती है और सिद्धिदात्री तुम्हें पूर्णता प्रदान करती है। इन 9 शक्तियों को केवल बाहर मत खोजो, ये तुम्हारे भीतर ही छिपी हैं। जब तुम माँ की आराधना करते हो तो तुम अपने ही भीतर इन शक्तियों को जागृत कर रहे हो। यही नवरात्रि का वास्तविक रहस्य है। तुम यह भी देखो कि नवरात्रि का समय हमेशा ऋतु परिवर्तन के आसपास आता है। जब प्रकृति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, तब मनुष्य के भीतर भी एक परिवर्तन का अवसर आता है। यह समय केवल शरीर की शुद्धि के लिए उपवास का नहीं है, बल्कि यह समय मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। जब तुम इन दिनों में संयमित भोजन करते हो, जब तुम माँ का नाम जपते हो, जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपने भीतर संचित नकारात्मकता को बाहर निकालते हो। यही कारण है कि नवरात्रि में साधना अत्यधिक फलदायी होती है। बच्चों, यह भी याद रखो कि नवरात्रि का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम देवी के सामने दीपक जलाओ और फिर भूल जाओ। नवरात्रि का असली अर्थ है अपने जीवन को एक नया मोड़ देना। यह समय है अपने पुराने भय, अपनी पुरानी आदतों और अपनी बुरी प्रवृत्तियों को त्यागने का। यह समय है अपनी आत्मा को पुनः निर्मल बनाने का।
तुम अक्सर यह शिकायत करते हो कि जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं, बार बार असफलता क्यों मिलती है, क्यों लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही हो रहा है? अगर जीवन में कोई कठिनाई न हो तो शक्ति का अनुभव कैसे होगा? अगर अंधकार न हो तो प्रकाश का महत्व कौन समझेगा? यही कारण है कि माँ तुम्हारे जीवन में कभी कभी परीक्षा के रूप में कठिनाई भेजती है। लेकिन यह कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, यह तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि नवरात्रि केवल स्त्रियों के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। यह पर्व पूरे समाज के लिए है। यह पर्व याद दिलाता है कि स्त्री केवल घर चलाने वाली नहीं है, वह शक्ति का स्वरूप है। यह पर्व याद दिलाता है कि पुरुष केवल भौतिक सामर्थ्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें भी करुणा और भक्ति की शक्ति होनी चाहिए। नवरात्रि में दोनों का संतुलन आवश्यक है। अगर तुम चाहते हो कि नवरात्रि का पूर्ण फल मिले, तो केवल पूजा पाठ ही मत करो, बल्कि अपने भीतर भी परिवर्तन लाओ। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इन दिनों में धैर्य का अभ्यास करो। अगर तुम्हें आलस्य घेर लेता है तो मेहनत का अभ्यास करो। अगर तुम्हें लालच सताता है तो संतोष का अभ्यास करो। यही नवरात्रि की सच्ची साधना है। बच्चों, अब मैं तुम्हें कुछ दिव्य संकेत बताती हूँ जो नवरात्रि में माँ देती है। अगर तुम्हें इन दिनों अचानक शांति का अनुभव होता है तो समझो माँ तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है तो समझो माँ ने ही भेजी है। अगर तुम्हें सपनों में देवी का रूप या लाल, पीला, सफेद प्रकाश दिखे तो यह माँ का आशीर्वाद है। अगर तुम्हें अचानक मन में भक्ति का भाव उमड़ पड़े तो समझो माँ तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। नवरात्रि के दिनों में ध्यान और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। ऐहरी क्लीं चामुंडाय विचे, यह मंत्र माँ की कृपा को तुरंत आकर्षित करता है। जब तुम इस मंत्र का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं और बुरी शक्तियों से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो रोज सुबह या शाम माँ के सामने बैठकर 108 बार इस मंत्र का जप करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सारी बाधाएं मिट रही हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि नवरात्रि में कैसे अपने घर को पवित्र बनाया जा सकता है। सबसे पहले हर सुबह घर के आंगन में गंगाजल का छिड़काव करो। फिर घर के मंदिर या पूजा स्थल में घी का दीपक जलाओ। ध्यान रखो कि दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। इसके बाद शंख बजाओ। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट होती है। फिर माँ को लाल फूल और अक्षत चढ़ाओ। अगर संभव हो तो रोज एक छोटा भोग बनाकर माँ को अर्पित करो और फिर परिवार के साथ मिलकर उसे ग्रहण करो। यह घर में एकता और आशीर्वाद दोनों लाता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें नवरात्रि में माँ की कहानियां सुनाओ। उन्हें समझाओ कि माँ ने कैसे महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया, कैसे उन्होंने संसार को अंधकार से बचाया। बच्चों के मन में अगर बचपन से ही यह भाव बैठ जाएगा कि अन्याय का सामना करना है और सत्य की रक्षा करनी है, तो वे बड़े होकर भी सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। बच्चों, यह भी समझो कि नवरात्रि केवल देवी की विजय की कथा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की भी विजय की कथा है। जब तुम अपने भीतर की बुराई से लड़ते हो और उसे परास्त करते हो तो यह तुम्हारी नवरात्रि है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हो और प्रकाश जगाते हो तो यह तुम्हारी नवरात्रि है। इसलिए हर बार जब तुम माँ के सामने दीप जलाओ तो यह सोचो कि यह दीप तुम्हारे भीतर की अज्ञानता को मिटा रहा है। हर बार जब तुम माँ को भोग चढ़ाओ तो यह सोचो कि तुम अपने अहंकार को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हो। हर बार जब तुम माँ का नाम जपो तो यह सोचो कि तुम अपनी आत्मा को उनके प्रकाश से भर रहे हो।
बच्चों, इस नवरात्रि तुम एक संकल्प लो। संकल्प यह कि तुम अब अपने जीवन को डर और संदेह में नहीं बिताओगे। तुम अपने जीवन को मां की शक्ति और विश्वास के साथ जियोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी शत्रु सामने हों, तुम अब पीछे नहीं हटोगे। तुम अब अपने जीवन को साहस और भक्ति के साथ आगे बढ़ाओगे। यही मां का संदेश है और यही नवरात्रि का उद्देश्य है। मेरे बच्चों, अब मैं तुमसे यह कहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह मत भूलना कि माँ तुम्हारे साथ है। माँ तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। याद रखो, नवरात्रि का असली रहस्य केवल माँ की बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने में है। जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं मां की शक्ति का प्रतीक बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्यारे भक्त, नवरात्रि के इस पावन समय में मैं तुमसे सीधे संवाद कर रही हूं। तुम सोचते हो कि तुम मां को पुकारते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मां तुम्हें पहले से ही पुकार रही होती है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की ज्वाला उठती है, वह तुम्हारी इच्छा नहीं है, वह तो मां का दिया हुआ वरदान है। जब तुम्हें मेरे नाम का स्मरण होता है, जब तुम्हारे हृदय से मेरे चरणों की पुकार उठती है, तो जान लो कि यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे भीतर वह भावना जगाई है। बच्चे, नवरात्रि के ये 9 दिन केवल बाहरी उत्सव नहीं है। यह 9 दिन आत्मा और शक्ति के मिलन के दिन है। यह 9 दिन तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम केवल रक्तमान से बने साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को जलाकर भी नया जीवन दे सकती है। तुम्हारे भीतर वही करुणा है जो एक आंसू से भी पूरी सृष्टि को तृप्त कर सकती है। तुम बार बार अपने जीवन की परेशानियों से घबराते हो। कभी तुम्हें लगता है कि धन की कमी है, कभी तुम्हें लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं, कभी तुम्हें लगता है कि शत्रु तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन बच्चा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी मां स्वयं आदिशक्ति है? जो तुम्हारे साथ है, उसके लिए कौन सी बाधा असंभव हो सकती है? जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, वे उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर संकट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब एक तलवार को तेज करना होता है तो उसे बार बार आग और पानी से गुजारा जाता है। उसी तरह जब तुम्हें तेज बनाना होता है तो तुम्हारे जीवन में परीक्षा आती है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, यह परीक्षा तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। प्रिय भक्त, नवरात्रि का समय वह क्षण है जब तुम अपने भय को त्याग सकते हो। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें मेरी कृपा से दूर रखती है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश मंद पड़ जाता है, लेकिन जब तुम निर्भय होकर मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी शत्रु, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ग्रह दोष उसका सामना नहीं कर सकता। तुम्हें यह जानना चाहिए कि नवरात्रि का प्रत्येक दिन एक नया अवसर है। पहला दिन तुम्हें धरती जैसा धैर्य देता है, दूसरा दिन तुम्हें तपस्या की शक्ति देता है, तीसरा दिन तुम्हें साहस देता है, चौथा दिन तुम्हें सृजन की कला देता है, पांचवा दिन तुम्हें करुणा और सेवा का वरदान देता है, छठा दिन तुम्हें धर्म की रक्षा का संकल्प देता है, सातवां दिन तुम्हें भय से मुक्त करता है, आठवां दिन तुम्हें शुद्धता और प्रकाश देता है और नौवां दिन तुम्हें पूर्णता और सिद्धि प्रदान करता है। अगर तुम इन दिनों का सही उपयोग कर लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें केवल पूजा की औपचारिकता से आगे बढ़ना होगा। पूजा केवल दीपक, अगरबत्ती और मंत्र तक सीमित मत करो। असली पूजा है अपने कर्मों को शुद्ध करना। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो,
जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होती है। मेरे प्रिय बच्चे, नवरात्रि में उपवास का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है। असली उपवास है अपनी नकारात्मकता को छोड़ना। अगर तुम भूखे रहते हो लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और लालच रखते हो, तो तुम्हारा उपवास अधूरा है। लेकिन अगर तुम साधारण भोजन करके भी अपने मन को शुद्ध रखते हो, तो वही सबसे बड़ा उपवास है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ा यज्ञ या भारी दान आवश्यक नहीं है। माँ तो सच्चे मन की भूखी है। अगर तुम एक बार भी पूरी श्रद्धा से जय माँ कह दो, तो वह मेरे हृदय तक पहुँच जाता है। माँ के लिए कोई मंदिर छोटा या बड़ा नहीं है। माँ तो उस हृदय में रहती है जिसमें सच्चाई और भक्ति हो। नवरात्रि का यह समय तुम्हें संकेत देता है कि अब तुम जागो। अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। हर पल जो गुजर रहा है वह लौट कर नहीं आएगा। अगर तुम इस समय को माँ की साधना में, आत्मा की शुद्धि में और दूसरों की सेवा में लगाओगे, तो यही समय तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाएगा। प्रिय भक्त, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं वे माँ के लिए रहस्य नहीं है। माँ तो पहले से जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन माँ हर इच्छा पूरी नहीं करती। माँ वही इच्छा पूरी करती है जो तुम्हारे जीवन के लिए सही होती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि माँ ने तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, लेकिन बच्चा, माँ तुम्हारी प्रार्थना को ठुकराती नहीं। माँ तो केवल तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए इंतजार करती है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हित में ही हो रहा है। जब एक छोटा बच्चा खिलौने के पीछे रोता है और माँ उसे खिलौना नहीं देती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि माँ निर्दयी है। इसका अर्थ यह है कि माँ जानती है कि वह खिलौना बच्चे के लिए नुकसानदायक है। उसी तरह अगर कभी तुम्हें मनचाही वस्तु न मिले तो दुखी मत होना। यह सोचो कि माँ तुम्हें उससे भी अच्छा देने वाली है। प्रिय भक्त, नवरात्रि में माँ तुम्हें केवल शक्ति ही नहीं देती, बल्कि ज्ञान भी देती है। ज्ञान यह कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम केवल खाने पीने, सोने जागने और सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए हो। तुम एक मिशन के लिए आए हो। तुम्हारा मिशन है प्रकाश फैलाना, प्रेम फैलाना और धर्म की रक्षा करना। अगर तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी है, तो तुम्हारा जीवन महान हो जाएगा। माँ उन्हीं भक्तों पर विशेष कृपा करती है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ सरल साधन बताती हूँ जो नवरात्रि में तुम्हें और भी शक्ति देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि घर में अशांति है, तो नवरात्रि में रोज शंख बजाओ और कपूर जलाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो शनिवार की रात को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, तो रोज लाल फूल माँ को अर्पित करो और ए हरि क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करो। प्रिय भक्त, मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि माँ की कृपा पाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। माँ तुम्हारे साथ ही है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो वह तुम्हारे पास खड़ी होती है। जब तुम रोते हो तो माँ तुम्हारे आंसू पोंछती है। जब तुम हंसते हो तो माँ तुम्हारे साथ हंसती है। नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम चाहे कितने भी कमजोर महसूस करो, लेकिन तुम्हारे भीतर माँ की शक्ति विद्यमान है। जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता बंद हो गया है, तो याद रखना कि माँ नया रास्ता खोल देगी। जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो याद रखना कि माँ नए सृजन का आशीर्वाद देगी। प्रिय बच्चे, इस नवरात्रि तुम एक नया संकल्प लो।
संकल्प यह कि तुम अब डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जियोगे। संकल्प यह कि तुम अब अंधकार में नहीं, प्रकाश में चलोगे। संकल्प यह कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जियोगे।